मैंने सब बच्चों को कहा दौड़ के आओ, खोजो मैं कहाँ हूं। एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ के हिलाया, बोले ये रहे। मैंने कहा मैं ये नहीं हूं, ये तो मेरा पैर है। एक ने हाथ पकड़ लिया, बोले ये रहे। मैंने कहा तो मेरा हाथ है। एक ने सिर ही पकड़ के जोर से झटका दिया, ये रहे। मैंने कहा ये भी मैंने, तो मेरा सिर है। अब सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फिर बोले फिर आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? जो दिख रहा है वो तो आपका है, फिर आप कहाँ हैं? जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसको मैं आंखों से देख रहा हूं, जिसको मैं कान से सुन रहा हूं, जिसको मैं छू सकता हूं, जिसको मैं स्पर्श कर सकता हूं, इसमें से मैं कहाँ हूं? ये तो मेरा है। इस मेरे के अंदर मैं रहता हूं। अब ये मैं क्या है, इसकी जब परिभाषित करना प्रारंभ किया तो उपनिषदकारों ने कहा कि जो सोने के बाद, सोता हुआ होने के बाद जब उठ जाता है, जग जाता है, तब कहता है मैं बड़े सुख से सोया। तो जो सोते समय सुख की अनुभूति कर रहा था वो मैं हूं। भोजन आपने अपने घर में बनाया, अपने घर में आपने बैठ करके भोजन किया नहीं, भोजन बना करके रखा और अपने घर में आए हुए अपने अतिथियों को भोजन कराया। आप भोजन कर नहीं रहे हैं, आप भोजन करा रहे हैं। जिसमें आप भोजन करा रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि आज बड़ा आनंद आया, आप मेरे घर आए। ये जो अगर वही व्यक्ति उस बने बनाए भोजन को कर रहा होता तो कहता है कि आज बहुत आनंद आया, मैंने बहुत अच्छी तरह खाया। जब वो नहीं खा रहा है, उस समय उसका शरीर उसमें संलग्न नहीं है, उस समय भी वो कह रहा है कि मुझको आनंद आया। तो ये जो बिना उन साधनों का प्रयोग किए, बिना उन साधनों का प्रयोग किए, खुद बिना खाए भी आनंद की अनुभूति करने का विचार व्यक्त कर रहा है, वो मैं हूं। मैं जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में इतना ही मेरा लंबा कार्यक्षेत्र नहीं है। इस जन्म से पहले भी मैं था, इस मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा। और वास्तव में तो मृत्यु जन्म की शुरुआत है और जन्म मृत्यु की शुरुआत है। ये जन्म और मृत्यु दोनों मेरी यात्रा के, जो अजस्र चल रही है, निरंतर चल रही है, प्रवाह से अनादि यात्रा है, इस अनादि यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव, छोटा सा स्टेशन है जन्म होना और मृत्यु होना। उस स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकती है, उसके बाद हमारी गाड़ी फिर से चल पड़ती है। जब तक हमारा स्टेशन आता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी चलती रहती है। जब हमारा अपना मूल स्टेशन आ जाता है तब हम उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। तो जब तक हम अपने मुख्य स्टेशन पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम इसी प्रकार से गाड़ी में बैठेंगे, स्टेशन पर स्टेशन आता रहेगा, जन्म पर जन्म होते रहेंगे, मृत्यु पर मृत्यु होती रहेगी। लेकिन जब तक आप अपने स्टेशन पर, अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे तब तक आप इस गाड़ी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। और गीता के शब्दों में जातस्य से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो मरा है वो पैदा होगा। ये स्टेशन पर स्टेशन आता जाता रहेगा। जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपकी ये यात्रा बंद होने वाली नहीं है। मैं इस शरीर से पहले था, इस शरीर के बाद भी रहूंगा। शरीर मरेगा, शरीर का जन्म होगा, शरीर बीमार होगा, शरीर रोगी होगा, शरीर मोटा होगा, शरीर बूढ़ा होगा, शरीर बच्चा होगा, शरीर स्त्री होगा, शरीर पुरुष होगा, मैं कुछ नहीं होऊंगा। नैव स्त्री न पुमान न चैवायम नपुंसकः, ना तो ये स्त्री है, ना तो ये पुरुष है, ना तो ये नपुंसक है, ना तो ये गाय है, ना तो ये बैल है। ये सारे के सारे बोले जाने वाले व्यवहार की जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब शरीर के लिए हैं। आत्मा तो अनाम है। जो मैं हूं उसका कोई नाम नहीं है, जो मेरा है उसका व्यवहार के लिए हमने नाम कर रखा है। इसीलिए नामकरण संस्कार में पंडित जी पिताजी से बुलवाते हैं, यस्य ते नामामन्मयी, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम तो अनाम हो।
यस्य ते नाम अमन्मही, हम तुम्हारा नाम अमन्मही, हम तुम्हारा नाम मान लेते हैं। तुम्हारा नाम है नहीं, तुम तो अनाम हो, तुम अनाम हो, हमने तुम्हारा नाम मान लिया है। कभी भी शिवदत्त नहीं मरता, न कभी मरेगा। जो शिवदत्त के अंदर रहने, शिवदत्त रूपी शरीर के अंदर जो रहने वाला जीवात्मा है, वो आज तक मरा न कभी मरेगा। मृत्यु होगी शिवदत्त की, जिसका नाम शिवदत्त है। तो शरीर की मृत्यु होगी, शरीर जाएगा, लेकिन मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। मैं अनंत, मेरी यात्रा चल रही है, अनादि मेरी यात्रा है, अनंत मेरी यात्रा है। मैं अजस्र यात्रा में बैठा हूँ। मेरे जीवन में जो जन्म और मृत्यु है, वो बीच में आने वाले छोटे छोटे स्टेशन है। एक बड़ा स्टेशन है जहाँ मेरी यात्रा समाप्त होने वाली है। उस स्टेशन का नाम है प्रभु की शरण, उस स्टेशन का नाम है आपकी मुक्ति, उस स्टेशन का नाम है अत्यंत दुख निवृत्ति, उस स्टेशन का नाम है कैवल्यम, उस स्टेशन का नाम है निश्रेयसम। उस स्टेशन तक जब तक आप नहीं जा पाते हैं, जब तक आप वहां नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। ये मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, वो भी मैं नहीं हूं। उसके अंदर भी एक शरीर है, वो मैं हूं। जो स्वप्न में आनंद की अनुभूति करता है, जो भोजन में स्वाद की अनुभूति करता है, जो सुख की अनुभूति करता है, जो दुख की अनुभूति करता है, वो मैं हूं। और इस मैं को, अपनी इस यात्रा को पूरा करने के लिए परमपिता परमात्मा ने मम नाम का एक तत्व दिया हुआ है। मम का मतलब होता है मेरा नाम का एक तत्व दिया हुआ है। और वो मेरा क्या है? आप अगर परिकल्पना करें, चिंतन करें, विचार करें कि दुनिया में मेरा क्या है, और एक शर्त ध्यान में रखें, एक नियम ध्यान में रखें, जो मेरा होता है वो सदा मेरे साथ रहता है। अब आप परीक्षा करें आपका मेरा क्या है। जो मेरा है वो सदा मेरे साथ रहता है। अब हम चिंतन करेंगे कि मेरा क्या है। मेरा शरीर मेरे साथ नहीं रहता, मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरे पास, मेरे साथ नहीं रहता। लिख रखा है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार शका श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी मेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अंत में सत्कर्म ही सच्चा सखा कहलाएगा, अंत में वह ईश ही सच्चा सखा कहलाएगा। मेरा कौन है? जो मेरे साथ रहे। जो मेरा साथ छोड़ देता है वो वास्तव में मेरा नहीं है, वो मेरे लिए है। ये ध्यान रखिएगा। षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का संस्कृत भाषा में बहुत गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। या दुनिया या संसार, ये मित्र, ये दुनिया में जो कुछ भी है, सब कुछ मम नाम का कोई तत्व नहीं है। सारा का सारा तत्व मह्यम है, सारा का सारा तत्व मेरे लिए है। मम नाम का कोई तत्व जगत में विद्यमान नहीं है। मम नाम का एक ही तत्व है जिसके लिए मैं कोई कोशिश नहीं करता हूँ, जिसको मैं भूला रहता हूँ, जो मुझे याद करता रहता है और मैं उसे कभी याद नहीं करता हूँ। मैं उसे याद करने की जब कभी सोचता हूँ तो उस समय जब मेरे ऊपर संकट की घड़ियाँ होती हैं, और जब वो संकट की घड़ियाँ मेरी हट जाती हैं तो फिर से मैं उसको भुला देता हूँ। और कभी लोग गाना बना देते हैं, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को होए। जब हम संकट में फंसते हैं, जब हमारे अगल बगल में कोई हमको सहारा नहीं दिखता, जब कोई मेरा सहयोगी नजर नहीं आता, तब मैं उसको पुकारता हूँ, तब मैं उसको ढूंढता हूँ। जो वास्तविक मेरा है उसको मैं सारे जीवन ठुकराता रहता हूँ, और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं अपना पूरा का पूरा जीवन लगा देता हूँ। मेरा क्या है? मेरे पास एक मन परमात्मा ने दिया हुआ है, उसको मैं मेरा मन कहता हूँ। ये मन भी मेरा नहीं है, ये भी मेरे लिए है। और ये ऑर्गन, ये जो मन नाम का तत्व है, वो परमात्मा ने मुझको प्रदान किया है।
और तब प्रदान किया है जब मुझे सृष्टि में सर्वप्रथम परमात्मा ने शरीर के साथ में जोड़ा था। जिस समय इस वर्तमान सृष्टि में प्रथम बार मैंने शरीर धारण किया था, उस समय परमात्मा ने सत्व रजस तमस से बनी हुई प्रकृति से बने हुए और हमारा जो अहंकार नाम का तत्व है उसके सात्विक भाग में से परमात्मा ने मन को बना करके मुझे प्रदान किया था। अहंकार नामक तत्व से परमात्मा ने मन बना करके मुझको प्रदान किया था और सृष्टि के आदि में पहली बार उस मन को परमात्मा ने बना करके प्रदान किया था। और कब तक के लिए दिया था? जब तक आप अपने स्टेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक के लिए मन आपके पास में है। आपके ये शरीर बार बार छूटते हैं, बार बार मिलते हैं, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं छोड़ता है तब तक जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। इस मन की आयु पूरे 1,97 करोड़ वर्ष की हो चुकी है। जितने वर्ष की सृष्टि हो चुकी है उतने वर्ष का आपका मन भी हो चुका है। इतने दिनों से आपका मन आपके साथ में है, ये आपके साथ रहता है। इसके अंदर गुण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर इसके गुणों को पढ़ना हो तो यजुर्वेद अध्याय 34 के 6 मंत्रों को पढ़िए। पहले मंत्र से लेकर के 6 मंत्र तक परमात्मा ने आपको ऐसा तत्व दिया हुआ है जिसकी प्रशंसा यजुर्वेद में परमात्मा ने स्वयं की हुई है और आपके द्वारा उस मन के लिए परमात्मा ने प्रार्थना कराई हुई है। कह रखा यस्मिन ऋचः साम यजूंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथ नाभा इव अराह। जिस मन में ऋचाएं, जिस मन में साम, जिस मन में यजु ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे साइकिल के धुरे में उसकी तीलियां प्रतिष्ठित होती हैं, तीलियां जुड़ी हुई होती हैं। मेरे मन में इतनी सामर्थ्य है, ये मन जो परमात्मा ने बना के दिया है उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि इसमें आप 4 वेद भर सकते हैं, 6 शास्त्र भर सकते हैं, इसमें अनेक गीता रामायण जैसे ग्रंथ भर सकते हैं। और ये तब भी इसकी मेमोरी इतनी उच्च कोटि की है कि कभी भी पूरी नहीं होती है, कभी भरती नहीं है। इसकी इतनी सीमा है, इसके अंदर इतनी क्षमता है, 4 वेद कंठस्थ कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यस्मिन ऋचः साम यजूंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम। सर्वम प्रजानाम चित्तम यस्मिन ओतम। सारी प्रजाओं का जो चित्त है, जो मेमोरी है, जो आपकी यादगार है, वो सब के सब इसी मन में प्रतिष्ठित है। मेरा वो मन सदैव शिव संकल्प वाला होए। ये प्रार्थना इन मंत्रों में हम लोग करते हैं। इन मंत्रों की व्याख्या करने में बहुत सारा समय अपेक्षित है, लेकिन इन 6 मंत्रों में हम लोग उस मन की प्रशंसा करते हैं। यत् प्रज्ञानम उत चेतः उत धृतिश्च। ये मन प्रज्ञान है, ये मन चेत है, ये मन धृति है। इस मन के अंदर अनंत शक्तियां हैं। यज्जाग्रतो दूरम उदयति। जगते हुए भी दूर तक जाता है। तदु सुप्तस्य तथैव एति। सोते समय भी उतनी ही तीव्र गति से जा सकता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। ये दूर दूर तक गति करने वाला, दूर दूर तक यात्रा करने वाला प्रकाशक जो हमारे ज्योतिष हैं। ज्योतिष का मतलब इंद्रियां। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे लिए विषयों का प्रकाश करती हैं, इन सारी इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है। एक भी इंद्रिय बिना मन की सहायता के अपना कोई कार्य नहीं करती है। इंद्रिय को कार्य करना हो तो मन उसकी सहायता करता है, तब इंद्रिय कार्य करता है। इसलिए ज्योतिषाम एकम ज्योति। जितनी हमारी ज्योतियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे लिए रूप रस गंध स्पर्श शब्द विषयों का प्रकाश करती हैं, उन सारी प्रकाशक इंद्रियों का प्रकाशक ये मेरा मन है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। ये बड़ा विचित्र ऑर्गन है, बड़ा सुंदर, बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा उत्तम, बड़ा क्षमताशाली, बड़ा सामर्थ्यवान ऑर्गन परमात्मा ने हमको और आपको प्रदान किया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने इसको बड़ा दोष दिया हुआ है। इस मन पर मैंने बड़े दोष लगाए हैं। अर्जुन जब अपने आप को बचाने की जुगाड़ कर रहा था, महाभारत में अपने आप को युद्ध से बचाने की चेष्टा कर रहा था, तो कृष्ण भगवान से कह रहा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। या जो मन है बड़ा प्रमाथी है, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, बड़ा चंचल है। इसको बांधना बहुत कठिन है।
ये कृष्ण भगवान ने कहा है। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने मन के ऊपर यह आक्षेप लगाया है, ये मन बड़ा चंचल है। कवियों ने गाना गाया, मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता, ये भी दोषारोपण मन के ऊपर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सारे गानों को बदलने की जरूरत है। ये मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता नहीं, मैं इसको चिंतन में लगाता नहीं। इस उत्तरदायित्व को जिस दिन मैं अपने ऊपर स्वीकार करना प्रारंभ कर दूंगा, उस दिन मेरा मन मेरा साथी बनना प्रारंभ हो जाएगा। यह हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, जो हम दोषारोपित करके मन को विचारे को दोष दे देते हैं और अपने आप को सुरक्षित निकाल करके ले जाते हैं, अपनी सेफ्टी कर लेते हैं। मन एक जड़ वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, मन एक जड़ वस्तु है, उसके अंदर शक्तियां हैं, लेकिन बिना मेरी चेतना के मन के अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है। बिना मेरी प्रेरणा के मन कुछ भी नहीं करता है। मन बिल्कुल कुछ नहीं करता है जब तक आप कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमें बहानेबाजी पसंद है, हमें बहाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारा दोषारोपण मन के ऊपर करके और अपने आप को सुरक्षित कर लेता हूँ, अपने आप को बचा लेता हूँ। मन जड़ है, वो मेरा साधन है, लेकिन मैंने उसको साधन नहीं बनाया, मैंने उसको साध्य बना लिया, मैंने उसको साध्य बनाया। जैसे कोई व्यक्ति मालिक हो, बहुत अच्छी बड़ी दुकान चलाता हो, उसमें उसने अपने बहुत सारे नौकर रखे, बहुत सारे सेवक रखे हैं, और उन सेवकों को उसने ताला चाबी बांट रखा है, ताला चाबी दे रखा है, हिसाब भी कुछ नहीं पूछता है, पूरा भरोसा करता है, ठीक है तुम जो काम करते हो बिल्कुल ठीक करते हो। धीरे धीरे हमारे सेवकों ने काम बिगाड़ना प्रारंभ किया, दुकान का एक एक सामान इधर उधर करना प्रारंभ किया। मैंने कोई हिसाब किताब नहीं लिया, उनकी आदत हो गई, उनका स्वभाव हो गया, उन्होंने अपना गलती पर गलती किया और मैंने उनको नहीं टोका। कुछ दिन के बाद में जब मुझे गलतियों का पता चला तो मैंने कहा ये मेरे जो सेवक हैं बहुत ही दुष्ट हैं। इन सेवकों को दुष्टता करने के लिए जो आपका आलस्य था, जो आपका प्रमाद था, जो आपका सतर्क न होना था, जो आपका सावधान न होना था, वही उसका कारण था। आपने अपनी चेतना दे करके उसको छोड़ दिया, और आज नहीं छोड़ा, कल नहीं छोड़ा, परसों नहीं छोड़ा, 1,97,00,00,000 साल से आपने अपने मन पर कोई शासन नहीं किया, और आज भी आप अपने मन पर शासन करने की चेष्टा नहीं करते हैं। आज भी आप अपने मन को स्वतंत्र छोड़ते हैं और अपने आप को बचाने के लिए उसको दोषारोपित करते हैं कि ये बहुत नालायक है। मन है लजीज, मन है अजीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। मन चंगा होगा कैसे, किया जाएगा कि हो जाएगा। मैंने अपने सेवकों को संभाला नहीं, मैंने अपने नौकरों को व्यवस्थित नहीं किया, मैंने उनकी कोई देख रेख नहीं की, मैंने उनका कोई निरीक्षण नहीं किया, मैंने उनको अपने काम में लगाया नहीं, मैंने उनको काम दिया ही नहीं, मैंने उनको काम ही नहीं दिया। मैंने अपने आप को संसार के लिए समर्पित कर दिया। मैं इतने अधिक मोह में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, अहंकार में, मद में व्यस्त हो गया हूं कि मुझको अपने नौकरों के ऊपर कमांड करने का, उनको नियंत्रित करने का सारा का सारा भाव ही समाप्त हो गया है। ध्यान रखिएगा, हम लोग स्वामी हैं, जीवात्मा स्वामी है। स्वामी का मतलब स्वा का मालिक। इसका जो शरीर है वो उसका स्व है, इसका जो मन है वो उसका स्व है, और शरीर और मन के ऊपर जिसका नियंत्रण रहता है वही वास्तव में स्वामी है। जीवात्मा स्वामी है, लेकिन उसने अपने स्वामित्व को भुला दिया है और नौकर चाकरों पर अपना सारा का सारा काम छोड़ दिया है। सारा कार्य अपने नौकरों पर समर्पित करके और अपने आप को भुला करके बैठा हुआ है। सारे दिन अपने लिए काम नहीं करता है, अपनों के लिए काम करता है। आप चिंतन करें, सोना, सो करके जगना, स्नान करना, खाना पीना, कपड़े पहनना, व्यापार करना, ये सारे के सारे कार्य शरीर के लिए हैं कि मन के लिए हैं? आपका उत्तर होगा सारे के सारे कार्य शरीर के लिए हैं। सोना, जगना, रोना, धोना, खाना पीना, कपड़े पहनना, व्यापार करना, मित्रता करना, ये सारे के सारे कार्य शरीर के हैं।
और ये सारे कार्य शरीर के होते हैं और आप इस शरीर के लिए ही करते हैं। आप अपने लिए कब क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। कहा हुआ है शरीरस्य त्रयस्कंधाः आहारो निद्रा ब्रह्मचर्यम। शरीर के लिए आहार चाहिए, शरीर के लिए नींद चाहिए, शरीर के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। लेकिन जब आप मन के स्तर पर आएंगे तो आपको मन के लिए सत्य चाहिए, मन के लिए सेवा चाहिए, मन के लिए सहयोग चाहिए। अगर आप आत्मा के स्तर पर आएंगे तो आपको तप चाहिए, आपको स्वाध्याय चाहिए, आपको ईश्वर प्रणिधान चाहिए। अगर आप अपने लिए कर्म करेंगे तो तप करेंगे, अपने लिए करेंगे तो स्वाध्याय करेंगे, अपने लिए करेंगे तो आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे। कल्पना करिए, हम कितनी देर ईश्वर प्रणिधान करते हैं, हम कितनी देर तप करते हैं, हम कितनी देर स्वाध्याय करते हैं। हमें जब अपने स्वाध्याय का अवसर आता है तो हम दूसरे का अध्याय करना प्रारंभ कर देते हैं। 24 घंटे में जितना समय हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उतने समय अपने बारे में नहीं सोचते हैं। खला सरसप मात्राणी परत छिद्राणी पश्यति। हम खल हो गए हैं। खा माने छिद्र, ला माने लीन रहने वाला। हम खल बन करके खा में छिद्र में लीन रहते हैं और हमेशा दूसरों का दोष देखते रहते हैं। अपना दोष नहीं देखते, अपना निरीक्षण नहीं करते। अगर कुछ बताने का अवसर आता है तो दूसरे को बताते हैं, लेकिन अपने लिए बताने की कभी भी चेष्टा नहीं करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सिखाना दूसरों को चाहते हैं, बुराई जिन चीजों की करते हैं उनको अपने जीवन में स्वीकार करते जाते हैं। अच्छाई जिसको समझते हैं उसको अपने जीवन में लाते नहीं है, उसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं, उसको अपने जीवन में अंग नहीं बनाते हैं। मेरा निवेदन है इस व्याख्यान के माध्यम से, मन को दोष देना बंद कर दीजिए। दोष अपने ऊपर लेना प्रारंभ कर दीजिए। मालिक अपने आप को बनाइए। परमात्मा ने ये ऑर्गन्स आपको सौंपा है और आपको सौंप करके ईश्वर ने आदेश दिया है मनुर्भव। मनुर्भव, ए मानव तू मनु बन जा। मनु का मतलब यह मन्यते बुद्धते असौ मनु। जो विचार करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो अपने कार्यों को विचार पूर्वक ही करता है, तू वो बन जा। तू जो कर रहा है वो तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जो तेरे साथ जाने वाला है वो तू कर नहीं रहा है। तू जिसको बटोर रहा है वो तेरा छूटने वाला है और जिसको तू छोड़ रहा है वो तुझे पकड़ने वाला है। मेरे पूरे के पूरे जीवन के मार्ग में ईश्वर कहीं भी नहीं रहता है। और फिर मनुष्य कहता है मैं तो परेशान हूँ। मैं उसे कहता हूँ तुम ईशान से परे हो, इसलिए तुम परेशान हो। तुम ईशान से परे रहोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। जो ईशान से परे है, परेशान शब्द बता रहा है कि तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम ईशान से परे हो। ईशानः परमात्मा तमीशानम जगतस्तस्तु शस्पतिम। वह जगत और जंगम, जो स्थावर है और जंगम है, सबका वो पति है, वो सबका ईशान है। और जो उस ईशान से परे है वो परेशान है। ये जो मेरा मन है वो मेरा साथी है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा सहयोगी है और वो मुझको अपने गंतव्य तक, मेरे स्टेशन तक ले जाने के लिए परमात्मा ने साधन के रूप में आपको प्रदान किया है। इस साधन का हमने सबने सदुपयोग नहीं किया है, बल्कि हमने उसको स्वतंत्र छोड़ा है। और जब स्वतंत्र होकर के अपनी मर्जी से कुछ भी करना प्रारंभ कर देता है तब फिर हम उसको दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। मन वास्तव में पारसमणि है। अगर आप इसका सही अर्थों में प्रयोग करें, यही मन आपको स्वाध्याय कराने में सहयोगी है, यही मन ईश्वरोपासना में आपका सहयोगी है, यही मन दान में आपका सहयोगी है, यही मन स्वास्थ्य में आपका सहयोगी है, यही मन योग में आपका सहयोगी है। यजुर्वेद अध्याय 11 में जहाँ पर योग की चर्चा आई है वहाँ पर लिखा हुआ है युंजते मन उत युंजते धिया। ए मित्रों, ए सज्जनों, ए साथियों, मन उत धिया युज्यते। आप अपने मन को, आप अपनी बुद्धि को योग में लगाइए। आप अपने मन को जोड़ने की कोशिश करिए। ये मन जुड़ता है, ये मन बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को करता है और ये मन गलत भी कार्यों को करता है। गलतियों में भी ये मन उपस्थित होता है।
आपकी चेतना के कारण से उपस्थित होता है। अगर आप इसको रोकते नहीं हैं और अगर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, इसके ऊपर आप कोई लगाम नहीं लगाते हैं, इसको रोकने की चेष्टा नहीं करते हैं, तो फिर आपका मन आपके कहे में नहीं रहता है। बचपन में बच्चे कहते हैं ये मुझको अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? जो मैंने अभी तक कभी खाया नहीं है। हमने जिस कार्य को अभी तक कभी नहीं किया है, जो नया कार्य है, उसको करने से मैं ये कहता हूं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बिना किए, बिना प्रयोग किए, बिना व्यवहार में लाए मैं आराम से घोषणा करता हूं मुझको अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा खा के देखा, बोले अच्छा ही नहीं लगता है। खाया ही नहीं तो भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब मन ने आपसे विकल्प ढूंढवाया और आपने उसको विकल्प प्रदान कर दिया। आपने जब उसको विकल्प दे दिया और उसको विकल्प में मजा आया, फिर वो विकल्पों में भ्रमण कर रहा है। चलो संध्या का समय हो रहा है, लेकिन आज तो बहुत व्यस्त हैं, संध्या तो कल कर लेंगे। मैंने अपने मन को विकल्प दे दिया, ये नहीं कहा नहीं सब काम बंद करके पहले तुझको संध्या करनी है। मैं जो कहूंगा वो तुझको करना है, क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा सेवक है। मैं अपने सेवक का सेवक बन करके उसके पीछे पीछे घूम रहा हूं, और जब सेवक मेरा काम बिगाड़ता है तो मैं दोष अपने ऊपर नहीं लेता। मैं कहता हूं नहीं, ये तो सेवक का दोष है, गलती तो उसने की है। मेरी गाड़ी सड़क पर चल रही है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं ड्राइवर को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं कहता हूं मेरी गाड़ी टकरा गई। मेरी गाड़ी टकराई है कि मैंने टकरवाई है? गाड़ी टकराती नहीं है, ड्राइवरों ने उसमें टक्कर लगवाई है। मेरा मन कुछ गलती नहीं करता है, आपने गलती करवाई है। इसलिए अपने मन से गलती मत करवाइए और प्रार्थना करिए परोपे ही मनस पाप किमशस्तानि संससी। ए मेरे मन के पाप, ए दूषित भावनाओं, जो तुम मेरे पास में आ रही हो, मेरे पास से हट जाओ। किसी जंगल में जाओ, किसी पर्वत पर जाओ, कहीं और जाके रहो, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है अपने को मैं बनाइए, अपने को स्वामी बनाइए, और सच्चा जो मेरा है उस मेरे को पहचानने की चेष्टा करिए। और मैं और मेरा के बीच में जो संबंध बनाने वाला मेरा मन है, ये मन आपका पारसमणि है, जो आपका बड़ा भारी सहयोगी है। इसको शिव संकल्पवान बनाइए। सबसे पहले इसके ऊपर शासन करना प्रारंभ करिए। इसीलिए धर्म का लक्षण है दमः, और फिर धर्म का लक्षण है इंद्रिय निग्रह। मन का दमन करते हुए इंद्रियों को विषयों से रोक लेना, ये आपका धर्म है। जिस दिन आप धार्मिक बन जाएंगे, उस दिन आप मैं को ठीक से पहचानना प्रारंभ करेंगे। 9 बज गया है, समय का अतिक्रमण नहीं करते हैं। बहुत सुंदर विषय रखा गया है विचार के लिए। मैंने कुछ विचार इस पर व्यक्त किए हैं, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सब लोगों का मेरे मोबाइल में लगभग 81 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 81 लोग, 74, 82 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं अपने सभी, कुछ लोग मेरे परिचित हैं जो मेरी कक्षा में प्रातःकाल और सायंकाल जुड़ते हैं। ऐसे भी मेरे कुछ परिचित लोग हैं, राजकुमार तंवर जी हैं, विजय रानी जी हैं, और मेरे कुछ अपने प्रिय गण हैं, सुखबीर जी, ये सब अपने मित्रगण हैं, सतीर्थ लोग हैं, और कुछ विद्यार्थी लोग भी जिनको मैंने शिक्षा प्रदान की है। तो मैं सब लोगों को यथायोग्य प्रणाम, अभिवादन, धन्यवाद करता हुआ इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और प्रिय अवनीश जी का इस तरह का अवसर बार बार देने के लिए और वेद कला के विकास के लिए जो आपका प्रयत्न है, वो प्रयत्न ईश्वर की कृपा से सदैव सार्थक हो, इस शुभकामना के साथ आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद आपका। आचार्य जी, एक स्टेज पे 89 भी रहे, 89 भी रहे, एक स्टेज पे 89 भी। धन्य है आप। पूज्य आचार्य जी का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बड़ी सुंदरता के साथ में विषय का प्रतिपादन